जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का ब्रिलियंट मैथ पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स और फिजिक्स में चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन और इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ने वाले हैं कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का नियम कितना होता है और कौन कौन होता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा नहीं देखिएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। देखिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने का सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाएंगे तो कितना तरह से बनाएंगे, 6 तरह से। अवतल दर्पण में 6 तरह से प्रतिबिंब बनता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर हम लोग कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का नियम, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने का कितना नियम होता है, तो 3 होता है, 1, 2 और यहाँ पर तीसरा लिखे हैं। ध्यान दीजिए। देखिए, पहला नियम क्या कह रहा है। पहला नियम यही कह रहा है कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, क्या बोले, अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस, यहाँ से याद रखिएगा, फोकस से होकर गुजरती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछ सकता है। क्या पूछेगा, देखिए बता दे रहे, डायरेक्ट पूछेगा कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, तो चुपचाप आंसर लगाइएगा, फोकस से होकर गुजरती है। फिगर यहाँ बना है, समझा दे रहे, फिर से देखिए। ऊपर यही लिखा है कि अवतल दर्पण, ये हो गया, क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से ही होकर गुजरेगी। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ये काम कहाँ करेगा, जब अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनवाएंगे तब, याद रखिएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। उसी दिशा में वापस क्या होती है, लौट जाती है। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना सकता है कि जब अवतल दर्पण में आपतित किरण, यहाँ पर लिखे हैं ना, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली, यानी कोई भी आपतित किरण वक्रता केंद्र से, देखिए यहाँ पर सी छूट गया है, सी लिख लीजिएगा, वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी। अच्छा, किसका नियम पढ़ा रहे हैं, तो अवतल दर्पण के पढ़ा रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो वक्रता केंद्र से, जब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से कोई भी किरण होकर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद पुनः इसी दिशा में वापस लौट जाती है। इसको याद रखिएगा। और तीसरा ध्यान दीजिए, तीसरा का तो मतलब हम नहीं लिखे पूरा डिटेल में, लेकिन हम मुंह से ही बोलकर पूरा समझा रहे हैं। देखिए तीसरा में क्या होता है, याद रखिएगा, जब अवतल दर्पण के फोकस से होकर कोई किरण गुजरेगी, यानी आपतित किरण, कोई किरण मतलब क्या, आपतित किरण, यानी अवतल दर्पण के फोकस से होकर कोई आपतित किरण गुजरेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के, यही प्रधान अक्ष होता है, प्रधान अक्ष के एकदम समांतर हो जाती है। इसको याद रखिएगा, ये भी ऑब्जेक्टिव में बना सकता है। क्या बनाएगा, डायरेक्ट परीक्षा में कह देगा कि अवतल दर्पण में जब आपतित किरण फोकस से होकर गुजरेगी तो फिर कहाँ जाती है, तो डायरेक्ट आंसर लगा दीजिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। फिर एक बार बोल दे रहे हैं। देखिए, इससे पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न यही पूछेगा कि जब अवतल दर्पण में आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरती है, तो फोकस से होकर गुजरती है। और दूसरा में अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण कहाँ जाती है, तो आंसर लगा दीजिएगा, उसी दिशा में वापस लौट जाती है। और तीसरा में जब फोकस से होकर गुजरती है तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।